हमारे बीच में रोहनी से आदरणीय श्री जय भगवान अग्रवाल जी, पूर्व एमएलए भारतीय जनता पार्टी, जो कि 20 साल तक भाजपा के अंदर एमएलए के पद पर रहते हुए जनता की सेवा करी है इन्होंने, और 5 साल प्रति उपनेता विपक्ष भी दिल्ली विधानसभा में रहे हैं। और हमारे बीच के अंदर कोरोना से संबंधित कुछ विषयों के ऊपर हम इनसे बात करेंगे आपके सामने। जय भगवान जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना से लेके जो दिल्ली सरकार की जो भी तैयारी चल रही है और दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं उसके अंदर आपका क्या कहना है कि कोरोना से संबंधित जो उनकी काम करने की क्षमता है हॉस्पिटल की और दिल्ली सरकार की, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? कोरोना महामारी ने दिल्ली में विकट रूप धारण कर लिया है। उसका मुख्य कारण है कि दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल हैं उनमें बहुत स्टाफ ऐसा है जिनको जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, बाकी को कुछ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जितना स्टाफ होना चाहिए स्टाफ की कमी है, सीनियर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल है रोहिणी में, जो कभी जब मैं विधायक था मेरे कार्यकाल में बना था। आज वहाँ न तो सीनियर डॉक्टर है कोई भी, केवल जो सर्जरी विभाग है, जो ओटी है उसमें उपलब्ध है, एक भी सीनियर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हॉस्पिटल के लगभग 100 मेडिकल स्टाफ को जो है या तो कोरोना हो गया या उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। ना वहाँ कोई उपकरण उपलब्ध हैं, जिसका समाचार पत्रों में भी पूरी तरह से प्रकाशित हो चुके हैं इस प्रकार की सूचनाएं, मगर आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। और तो क्या, कोरोना वार्ड के मुख्य द्वार पर जो सैनिटाइजेशन उपकरण लगाया गया वो भी पूरी तरह से खराब पड़ा है, जिसकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो कोरोना के पेशेंट की अगर किसी की डेथ हो गई तो उसका एक हफ्ते तक कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट उसकी नहीं आती है। अभी 5 तारीख को एक महिला की डेड बॉडी जमा कराई थी कोरोना टेस्ट के लिए, और कोरोना टेस्ट हो गया है, मगर आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके कारण उनके परिवार वालों को ना डेड बॉडी मिली है, और अगर कोरोना उसको पाया जाता है तो वह सरकार उसका जो है खुद जो है संस्कार उसका करेगी। मगर दुर्भाग्य ये है परिवार को इस विषय की जानकारी नहीं है। आज 1 हफ्ता हो गया है, उसके बाद भी परिवार वो दर की धोखे खा रहा है। एक महिला जिसका नाम शकीला है, 7 तारीख को इसी हॉस्पिटल में डेथ हुई थी, और जिसका कारण कोरोना न होना था। कोरोना न होने का सर्टिफिकेट उसके परिवार को दे दिया गया है, मगर वो डेड बॉडी आज तक हैंडओवर नहीं करी गई है। वो गरीब लोग हैं, बिहार के निवासी हैं, और आज बहुत तरह से सारा परिवार दर की धोखे खा रहा है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। 3 दिन के बाद भी कोरोना न होने के कारण हुई डेथ की डेड बॉडी भी आज तक नहीं दी गई है। अगर ऐसी स्थिति दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों की है तो मैं ये कहूँगा कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, केंद्र सरकार को चाहिए कि इसमें हस्तक्षेप करे और इस विकट समस्या के समाधान के लिए कुछ न कुछ ऐसे उपाय करे ताकि इन हॉस्पिटल में सुधार हो जाए और इनकी क्षमता बढ़ जाए। आपने जय भगवान जी ये बताया कि जिस तरीके से मरीजों को रिपोर्ट टाइम पे नहीं मिल पा रही, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या फंड नहीं दिया जा रहा, या इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली हॉस्पिटल के साथ जो इनका तालमेल है, या जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या उनकी लापरवाही है? ये जो कोरोना मरीजों को दिक्कत आ रही है और जो दिल्ली के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, इस जिम्मेवारी किसके ऊपर है? ये दिल्ली सरकार के ऊपर है डिपार्टमेंट, ये क्योंकि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल हैं, सारी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। अगर सही समय पर सही उपचार हो जाए और सही समय पर सही उपकरण उपलब्ध हो जाए, सही समय पर सही डॉक्टर उपलब्ध हो जाए, तो शायद ये स्थिति उपलब्ध नहीं हो सकती। वो अपने हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ को सेफ रखने में भी पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर जो यही हालत दिल्ली सरकार की हॉस्पिटलों की रही तो कोरोना जैसी महामारी से दिल्ली को बचाने में पूरी तरह से विफल रहेंगे। ना सही समय पर ये रिपोर्ट दे सकते हैं कोरोना पेशेंटों को, और ना उनको उपचार दे सकते हैं, और डेथ होने के बाद भी सही समय पर रिपोर्ट ना आने के कारण ना डेड बॉडी खुद संस्कार करते हैं डेड बॉडी का, और न ही उन परिवार वालों को देते हैं।
हमारी जानकारी में आया है कि दिल्ली के हेल्थ सेक्रेटरी और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, कोई भी मंत्री या मंत्री स्तर का अधिकारी इन सरकारी हॉस्पिटलों में कोरोना पेशेंट्स का हाल जानने नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि इनमें से इनको टीम बनाकर जाना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटलों में विजिट्स करना चाहिए, जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उनकी टीम को डेली मॉनिटर करना चाहिए, सब जगह पीडब्ल्यूडी कैमरे लगे हुए हैं और इसको वहां से ऑनलाइन मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और जो असुविधाएं हैं या फंड की कमी है या जो समस्याएं हैं और जो जनता की परेशानी है उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और शीघ्रता से उसका निर्धारण करने के लिए प्रयास करने चाहिए। देखो, इसमें सबसे बढ़िया उपाय एक ही है, विदाउट नोटिस भौचक निरीक्षण हॉस्पिटल का किया जाए। ऐसी टीम का गठन करें जो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लॉकडाउन के कानूनों का निर्वाह करते हुए औचक हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे तो इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान हो सकता है। क्योंकि जो टीम लगी हुई है कोरोना के पेशेंटों को ठीक करने के लिए, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनके यहाँ जिन उपकरणों की कमी उसकी जानकारी भी मिलेगी, और तभी जब प्रैक्टिकली आदमी जाकर देखता है किसी समस्या को तो उसका समाधान करने के लिए तभी उसी के अनुरूप जो प्रयास हो सकते हैं। इसमें सरकार पूरी तरह से विफल, इसमें दो राय नहीं। क्या आपने इस समस्या कोरोना की और जो दिल्ली की जनता की ये समस्या है इसको लिखित रूप से या मौखिक रूप से किसी केंद्रीय मंत्री के अलावा, केंद्रीय मंत्री या दिल्ली सरकार या किसी के पास, एलजी साहब के पास आपने पहुंचाने का प्रयत्न किया है क्या? हाँ, आज ही मैंने ये सारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों संबंधी समस्या और हॉस्पिटलों की वस्तु स्थिति है उसका पत्र लिखकर आज मैंने प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को, मुख्यमंत्री को, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को और दिल्ली के उपराज्यपाल को, सबको भेज दिया है उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए, ताकि कुछ न कुछ इस समस्या का समाधान, इनका ध्यान आकर्षित हो गया तो निश्चित रूप से होगा। जैसे कि ये लेटर आपने हमारे को दिखाया है कि आपने आदरणीय श्रीमान डॉक्टर हर्षवर्धन जी को ये आपने दिया लेटर, ये दिनांक 8/5/2020 का लेटर है ये। तो ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इसके अंदर दिल्ली सरकार के बारे में लिखा है आपने ये, बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली की जनता की आवाज़ आपने उठाने का प्रयास किया लिखित और मौखिक रूप से। इसके लिए हम पुनः आपका आभार प्रकट करते हैं। इसमें मैंने कुछ सुझाव भी दिए हैं। अच्छा जी। इसमें सुझाव ये दिए हैं कि दिल्ली के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार सख्त से सख्त आदेश करे कि उनमें कोरोना वार्ड बने, उन्हीं के अंदर लेबोरेटरी बने हुए जिसमें कोरोना टेस्ट हो और न्यूनतम रेट पर मरीजों का इलाज हो, ताकि ये भी अपनी क्षमता का सदुपयोग कर सकें और अधिकतम मरीजों को सही समय पर सही उपचार और सही रेट पर मिल सके। न्यूनतम रेट की बात आपने कही है कि उपलब्ध हो उपचार, मैं तो चाहता हूं कि फ्री में हो, क्योंकि आप कोई दिहाड़ी मजदूर है तो वो कैसे इस कोरोना का, जैसी जहां ऑलरेडी वो भुखमरी से परेशान है, पैसों की तंगी से परेशान है, वो कैसे इसका खर्चा उठाएगा। मेरी जानकारी में आया है कि कुछ हॉस्पिटलों में तो 10 लाख रुपए तक का खर्चा है। तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो सरकार ने रियायती दर पर खरीदे हुए हैं जिनकी ज़मीन, तो वो 25% का इलाज तो कर ही रहे हैं मुफ्त में। इसके साथ साथ अगर नॉमिनल चार्जेस लेकर वो कर दें तो मेरे विचार में उनके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और सही समय पर सही इलाज मरीजों का हो सकता है। आपके पास कोई आंकड़ा है कि जब से लॉकडाउन हुआ, जब से लेके अब तक दिल्ली सरकार ने कितने लोगों का इलाज फ्री में किया है? दिल्ली सरकार ने उपलब्ध कराया कोई आंकड़ा आपको? नहीं, मेरे पास तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। अखबारों में प्रतिदिन आते हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार सीमित साधनों से असीमित काम कर सकती है, मगर उसके लिए जनता के प्रति समर्पण चाहिए, जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मन में संकल्प चाहिए। तो इनके मन में न संकल्प है और न ही समाज के प्रति कोई समर्पण है। कोरोना का इलाज मैं ये चाहता हूँ कि आप ये आवाज़ रखें कि यह इलाज फ्री होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी दिहाड़ी मजदूर है, मध्यम वर्गीय आदमी है, वो फाइनेंशियल परेशानी से परेशान है, पैसों की समस्या से परेशान है। आपका इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि संपूर्ण जितने आदमी सभी का इलाज फ्री में होना चाहिए या सिर्फ जो रियायती दर 25% है उसी के अंदर? मैं कह रहा हूँ सभी का इलाज मुफ्त होना चाहिए, मगर ये इस बात के लिए एग्री नहीं हो, क्योंकि 25% का इलाज अधिकतर हॉस्पिटल मुफ्त में करते हैं, मगर कोरोना जैसे पेशेंटों को तब तक इन्होंने लेना भी शुरू नहीं किया है, तो इसलिए मुफ्त में होना चाहिए। वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मुफ्त में ना करें तो इतने अधिकतम इतने चार्ज करें,
अब जिससे गरीब आदमी, निम्न आय वर्ग, मध्य वर्ग का आदमी भी इनमें पहुंचकर अपना इलाज करा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आने वाले समय में फिर संपर्क करेंगे और मिलते रहेंगे हर 3-4 दिन में लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में साथियों दिल्ली वासियों से ये अपील करूंगा कि कोरोना से एक समर्पण और संकल्प के साथ लड़ें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील है और हमारे बीच, आपके बीच में जननायक श्री जय भगवान अग्रवाल जी पर जो एक परिचित चेहरा है दिल्ली की जनता के लिए, इनकी भी मैं अपील आपके सामने रखना चाहूँगा कि पूरा संघर्षशील और संकल्प के साथ दिल्ली सरकार, सभी सरकारी कर्मचारी, सेवा से जुड़े हुए सभी कर्मचारी और उनका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करते हैं जय भगवान जी की तरफ से कि उनका जो योगदान आज इस देश की इमरजेंसी के अंदर वो दे रहे हैं, इसके लिए उनका लाखम लाख शब्द हमारे पास कम है। उनका बहुत बहुत आभार जो अपनी जान को जोखिम में डाल के दिल्ली की जनता का सेवा कर रहे हैं। और इसी शब्दावली से हम पुनः दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी से प्रयास करेंगे कि वो अपने मंत्रियों को और सेक्रेटरीज को निर्देश दें कि वो इन हॉस्पिटल में लगातार जाएं और उन लोगों की समस्याएं सुने और ये बात जन जन तक पहुंचते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।